राजकुमारी, राजकुमारी, ये क्या मेरी प्रिय राजकुमारी, ध्यानपुरी नगरी से लौट आइए। ये आपके सपनों की नगरी नहीं, कन्नौज का राजभवन है और मैं आपकी सेविका चित्रावली हूं। तुम केवल हमारी सेविका ही नहीं, हमारी प्रिय सखी भी हो। धन्यवाद, इतना तो याद रहा आपको। मगर ये क्या राजकुमारी, जब से आप गढ़ी सिरसा से लौटी हैं, तब से आपको न तन की सुध है न मन की सुध है। हर घड़ी हर समय टकटकी बांधे विचारों में खोई रहती हैं आप। नैनों में एक बावरापन सा है, जैसे किसी को खोज रही हैं आप। राजकुमारी, कहीं आप कुछ खो के तो नहीं आई? तुझे कैसे पता चला कि हम वहां कुछ होकर आए हैं? राजकुमारी, पता कैसे न चलता, मैं तो दिन रात आपके साथ साए की तरह रहती हूं। मैंने देखा है, गढ़ी सिरसा से लौटते वक्त आप अपना तन साथ लाई हैं, मन नहीं। और ये तब होता है जब... आगे बोल चित्रा। ये तब होता है जब किसी से प्यार होता है। हाँ, प्यार तो हो ही चुका है। सच? बधाई हो राजकुमारी, बधाई हो। लेकिन चित्रा, तूने ये नहीं पूछा कि प्यार किससे हुआ है? तो बता दीजिए, कौन है वो चितचोर? नहीं चित्रा, वो चोर नहीं, बहुत बड़े वीर हैं। अच्छा, तो वो वीर हैं? कौन है वो महावीर जिसने हमारी राजकुमारी के मन पर अधिकार जमाकर उसकी सुध-बुध बिसरा दी है? बताइए, बताइए ना राजकुमारी। चित्रा, मेरे पास आओ। अब सुन उनका नाम। वो हैं वीर शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज चौहान। क्या कहा? क्या कहा आपने? महाराज पृथ्वीराज चौहान? हाँ, वही तो हैं मेरे सपनों के देवता। राजकुमारी, आपने ये बात यूं ही कह डाली या इसमें कुछ वास्तविकता है? चित्रा, क्या मेरी हालत देखकर भी तू अनुमान नहीं लगा पा रही? यानी कि सचमुच आप महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ प्यार करने लगी हैं? चित्रा, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मुझे भी हो गया है। तो सच कहा है किसी ने कि प्रेम अंधा होता है। तू कहना क्या चाहती है? राजकुमारी, आपने ये बात मेरे सामने कह दी, मगर किसी और के सामने मत कहिएगा। एक शत्रु के साथ में प्रेम संबंध जोड़कर आपने अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत तो कर दी, मगर साथ ही साथ उसका अंत भी कर दिया आपने। ये तो क्या कह रही है? किस तरह से हो सकता है इस प्रेम कहानी का अंत? राजकुमारी, प्रेम की डगर बड़ी कठिन होती है। कदम कदम पर संकट आते हैं इसमें। अभी तो आपने एक कदम ही बढ़ाया है इस राह में, तीर कमान से छूटा नहीं है। लौट आइए, लौट आइए राजकुमारी। नहीं चित्रा, तीर तो कमान से निकल चुका है। अब हम वापस नहीं आ सकते। हमने तो अपना मन उनके चरणों में रख दिया है। मन बड़ा चंचल होता है राजकुमारी, पागल होता है, मगर उसे समझाइए, समझाइए राजकुमारी। कैसे समझाएं? अब अपने मन पर हमारा अधिकार नहीं रहा। हमारा मन तो किसी और का हो चुका है। मगर राजकुमारी, कन्नौज और इंद्रप्रस्थ के बीच दुश्मनी और नफरत की ऐसी दीवार खड़ी है
जहाँ पे प्रेम का पेड़ फल नहीं सकता। सब जानते हैं इस दुश्मनी का अंत युद्ध के बिना नहीं हो सकता। महाराज पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने की योजनाएं इस महल में दिन रात बनाई जा रही हैं। युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। अगर इस समय महाराज जयचंद को पता चल जाए कि उनकी पुत्री उनके शत्रु के साथ प्यार करती है, तो जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? प्रेम परिणाम नहीं दिखता। मगर राजकुमारी, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान के लिए महाराज विजयचंद के मन में जो बदले की आग भड़क रही है, वो आग ऐसी भड़केगी कि उस पर आपका प्रेम तेल का काम करेगा और ये आग भड़कती रहेगी और कन्नौज और इंद्रप्रस्थ की सीमाओं से शोले उठने लगेंगे, खून की नदियां बहेंगी। और राजकुमारी, आपका प्रेम इन दोनों राज्यों की बर्बादी का कारण बन जाएगा। क्या ये सब आपने सोचा नहीं राजकुमारी? नहीं चित्रा, ये सब सोचने का हमें अवसर नहीं मिला, और अगर अवसर मिलता भी तब भी हम सोच नहीं पाते। हम तो केवल ये सोच रहे हैं कि जितने व्याकुल हम हैं उनके लिए, क्या वो भी हमारे लिए उतने ही व्याकुल हैं? एक अंगरक्षक के प्राण बचाने के लिए, एक बहन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु के गढ़ में तन्हा शेरों की तरह उतरने वाला सूरमा इस धरती पर हर दिन पैदा नहीं होता। हमने आपके और महाराज परमाल के बीच हुए संवाद को सुन लिया था। अपनी मां की कोख को धन्य करने वाले महाराज पृथ्वीराज, हम श्रद्धा से आपको प्रणाम करते हैं। हम कनौज नरेश महाराज जयचंद राठौर की पुत्री संयोगिता है। महाराज, महाराज, आओ आओ मित्र, कवि चंद वरदाई, आओ। इस समय तुम्हारा यहां आना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ा भाग्यशाली हूं मैं। मगर महाराज, बात क्या है? आप किसी गंभीर सोच में डूबे हुए थे। सोच में नहीं मित्र, किसी के ध्यान में। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा था कि आप अपने ध्यान में यहां नहीं, कहीं और थे। महाराज, रात का पहर, जब सारा संसार नींद के सागर में डूबा हुआ है, वातावरण में खामोशी की लहर सी छाई हुई है, और ऐसे में अगर कोई ध्वनि सुनाई देगी तो वो सिर्फ दिल की धड़कन की होगी। हाँ कविराज, बस दिल ही तो धड़क रहा है, और उस धड़कन में नाम है किसी का। महाराज, बड़ा अजीब सा वातावरण है आज की रात का। एक तरफ आकाश पर चंद्रमा जाग रहा है और दूसरी तरफ आप। हम भी तो अपने चंद्रमा के लिए जाग रहे हैं कविराज। आपका चंद्रमा? हाँ, हमारा चंद्रमा, जो इस समय कन्नौज के आकाश पर चमक रहा है, और हम इतनी दूर से केवल अपनी कल्पनाओं में देख पा रहे हैं उसे। तब तो आपको बधाई। किस बात की बधाई मित्र? हम तो किसी के ध्यान में डूबे, किसी की स्मृति में बेचैन, किसी के लिए व्याकुल हैं। क्या इस बात की बधाई? नहीं महाराज, बधाई इस बात की कि आपने एक बार फिर अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। वो कैसे? अपने सबसे बड़े शत्रु के घर प्रेम का न्योता भेजने का ऐसा साहस, ऐसा जानलेवा प्रेम तो केवल पृथ्वीराज चौहान ही कर सकता है। जानलेवा प्रेम? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हां महाराज,
प्रेम तो मैंने भी किया है चकोरी से, मगर हमारे प्रेम में ना तो कोई बाधा है ना कोई रुकावट। मगर आपका राजकुमारी संयोगिता से प्रेम, अपने शत्रु महाराज जयचंद की पुत्री से प्रेम, ये प्रेम तो तलवार की धार पर ही परवान चढ़ेगा महाराज। ऐसा प्रेम तो कोई आप जैसा सूरमा ही कर सकता है। चंद्रवरदाई, हम राजकुमारी संयोगिता से मिलना चाहते हैं। महाराज, राजकुमारी संयोगिता से मिलने की इच्छा तो उस बालक के हट के समान है जो चांद को छूना चाहता है, जो नामुमकिन है। हम इस नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। चंद्रवरदाई, हमें कोई उपाय बताओ। हम राजकुमारी के दर्शन करना चाहते हैं। नहीं महाराज, मैं ये पाप नहीं कर सकता। पाप? कैसा पाप? जी हां महाराज, मैं आपका मित्र हूं और मुझे याद नहीं कि पिछले जन्म में मेरा और आपका कोई बैर था जिसका बदला मुझे इस जन्म में लेना है। आपको उपाय बताने का अर्थ है सीधे मौत को दावत देना। देखो कविराज, अगर बेचैनी बढ़ेगी तो वो पागलपन का रूप धारण करेगी ही। अगर आपने हमें कोई उपाय नहीं बताया तो हम सारी सीमाओं को तोड़कर कन्नौज चले जाएंगे। तो क्या ये पागलपन इस सीमा तक पहुंच गया है? हम कुछ नहीं जानते, मगर ये सच है कि अब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कविराज। वीर शिरोमणि, आपने युद्ध के मैदान में तो अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए और अब लगता है कि प्रेम के मैदान में कोई नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। मगर महाराज, ये आत्मघात करने का विचार आपके मन में आया कैसे? निकाल दीजिए इस विचार को अपने मन से। देखो मित्र, उपदेश की चांदनी के स्पर्श से प्रेम का ज्वार और अधिक भड़कने लगता है। तुम या तो कोई उपाय बताओ जो इस दहकती हुई ज्वाला को शांत कर दे, या फिर विदा करो हमें कन्नौज के लिए। नहीं महाराज, नहीं। चंद्रवरदाई, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पागल नदी और पृथ्वीराज सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, पीछे मुड़ना नहीं। मैं समझ गया महाराज। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता की जो इस समय आपके पास चला आया। अब अगर मैं महाराज अनंगपाल तोमर के पास जाकर आपकी शिकायत भी करूं तो भी आपका कन्नौज जाना तो निश्चित है। हाँ मित्र, हाँ। मगर महाराज, आप ये मत भूलिए कि आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा शस्त्र के बिना रणभूमि में नहीं जाता। रणभूमि? ये क्या कह रहे हो तुम कविराज? ठीक कह रहा हूं मैं महाराज। आप कन्नौज जरूर जाएंगे। सच? हाँ, मगर अभी नहीं। तो फिर कब चंद्रवरदाई, कब? महाराज, बसंत उत्सव आ रहा है। हमारे राज्य की तरह कन्नौज में भी बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले वीर को राजकुमारी संयोगिता स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देती हैं। महाराज, कन्नौज जाने के लिए आपको बसंत उत्सव की प्रतीक्षा करनी होगी और इस प्रतियोगिता को जीतना होगा। उसके बाद राजकुमारी के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके हाथों से आपको पुरस्कार भी मिल जाएगा। धन्यवाद मित्र, तुमने उपाय बताकर प्रेम से तपते हुए हमारे मन के रेगिस्तान पर अमृत की वर्षा कर दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात और बता दो चंद्रवरदाई, कि जितने बेचैन और व्याकुल हम हैं राजकुमारी के लिए, क्या राजकुमारी भी हमारे लिए उतनी ही व्याकुल होंगी? महाराज, इस समय चंद्रमा मीन राशि में चल रहा है। ज्योतिष की गणना के अनुसार आपकी राशि को देखते हुए उनका जवाब हाँ में हो सकता है। आप ही की तरह राजकुमारी संयोगिता भी व्याकुल और बेचैन हैं। मगर महाराज, बसंत उत्सव की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी आपको। हम प्रतीक्षा करेंगे कविराज। हम वसंत उत्सव की प्रतीक्षा करेंगे। वीर अलाउद्दीन, मैं आप दोनों योद्धाओं को इस वसंत उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। अन्नदाता आपको भी। हम कामना करते हैं महाराज कि ऐसे कई वसंत उत्सव आपके जीवन में आए। धन्यवाद।
मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको कोई असुविधा, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या कह रहे हैं महाराज? जब से यहां आए हैं आराम ही आराम हो रहा है। हम योद्धाओं को तो इतना आराम कभी नहीं मिला। आप जैसे योद्धाओं का जो स्वागत होना चाहिए था, शायद हम उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाए। आप नहीं जानते कि आपके आने से पहले हमने कई बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा थी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब हमें लगता है कि आपके आने से यह सब कुछ संभव हो जाएगा। अन्नदाता, हमारे होते हुए आपके किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान ही क्यों ना हो। अन्नदाता, हमने आपका अन्न और नमक ग्रहण किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और वचन देते हैं कि आपका शत्रु हमारा शत्रु है। अन्नदाता, यदि आपको पृथ्वीराज चौहान से कोई खतरा है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज तक पृथ्वीराज चौहान की तलवार ने जिन वीरों का सामना किया है उन्हें धरती चटाकर ही वापस म्यान में गई है। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसका सामना आल्हा और उदल से है। आप देखेंगे अन्नदाता कि आपका अहंकारी शत्रु आएगा तो सर घमंड से उठाए हुए, लेकिन वो सर लेकर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसका घमंडी सर कटकर आपके चरणों में पड़ा होगा। बस राव आला, ये बात सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। आज कनौज उस सागर की तरह है जिसमें हर नदी को लीन होना है और अपना अस्तित्व खो देना है। अन्नदाता की जय हो। महामंत्री आने की अनुमति चाहते हैं। आ गया है। जो हुकुम अन्नदाता। महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री जी। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं राव आल्हा और राव ओदल से एक निवेदन करना चाहता हूं। महामंत्री जी, आला और उदल हमारे विशेष अतिथि हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी निवेदन करें वो इनके सम्मान के अनुरूप होना चाहिए। महाराज, राज्य में वसंत उत्सव हो रहा है, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में कल तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें देश विदेश से नौजवान राजकुमार अपनी तलवारों के जौहर दिखाने के लिए यहां आ रहे हैं। मेरा इन दोनों से ये निवेदन है कि अगर ये इस प्रतियोगिता के निर्णायक का आसन ग्रहण करें तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। महामंत्री जी, ऐसी प्रतियोगिता के लिए ये दोनों योद्धा निर्णायक बने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वीरों का सम्मान वीर करें, इससे बड़ा वीरता का सम्मान और क्या होगा। अन्नदाता, आपने हमें इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यहाँ बैठी हुई है। चलो चलते हैं। ये क्या राजकुमारी, आप यहाँ पे खड़ी हैं और हमने तो पूरा राजमहल छान मारा। हमें क्यों ढूंढ रहे हो? लो, अब कोई पूछे इनसे कि हम इन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं। राजकुमारी, वसंत उत्सव आ गया है, हम आपके लिए गुलाल लाए हैं। नहीं, हम गुलाल नहीं खेलेंगे। ये क्या राजकुमारी, वसंत उत्सव और आप गुलाल ना खेले, ये कैसे हो सकता है? हमारा मन नहीं चाह रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें निराशी लौटना पड़ेगा। हाँ, हम विवश हैं। ठीक है राजकुमारी। ठहरो।
राजकुमारी गुलाल जरूर खेलेंगी। हमने कहा ना, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा राजकुमारी, अगर मैं ये कह दूं कि इसमें किसी के प्यार का रंग भरा है तो? तब भी नहीं खेलेंगे। और अगर मैं ये कह दूं कि ये उनके नाम का गुलाल है तो? किसके नाम का? उन्हीं के नाम का जिनके लिए आपने ये चोगन का रूप धारण कर लिया है, महाराज पृथ्वीराज चौहान। तो सच कह रही है? हाँ। अगर ये उनके नाम का गुलाल है तो देख क्या रही है? आओ, रंग दो हमें इस गुलाल से। आओ खेलो, आओ चित्रा, खेलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजमाता पधार रही हैं। अच्छा, राजमाता आ रही हैं? तो आने दो। चित्रा। अरे बेटी, तुम्हारे चेहरे पे ये गुलाल ऐसे लग रहा है जैसे आकाश पे उषा की लाली हो। चित्रा, आज हमारी बेटी की नजर उतार देना। जी राजमाता। अरे हाँ बेटी, हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि कल बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होने वाली है। देश परदेसी वीर जवान अपना भाग्य आजमाने आ रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज को तुम अपने हाथों से पुरस्कार दोगी। सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज को तो हमने पुरस्कार दे भी दिया है। अरे चित्रा, ये क्या कह रही है? अभी तो प्रतियोगिता हुई भी नहीं और ये कह रही है कि इसने पुरस्कार भी दे दिया। जी राजमाता, मुझे लगता है राजकुमारी ने कोई सपना देखा है। लेकिन ये सपना नहीं, वास्तविकता है। हाँ, वो सपने की समानी तो है। लेकिन बेटी, ये सपना नहीं, वास्तविकता है। इस प्रतियोगिता में राव अल्हा और राव उदल ने निर्णायक बनना भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमने पुरस्कार में रत्न जड़ित सोने की तलवार रखी है। लेकिन मासा, ये पुरस्कार हमारे हाथों क्यों? इसलिए बेटी कि हमारी परंपरा है। हर वर्ष ये पुरस्कार तुम्हारे हाथों से दिया जाता है और इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वाह होगा। बसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राठौर कुलभूषण, कन्नौज नरेश, महाराज जयचंद तथा महारानी सुनैना समारोह की मुख्य अतिथि राजकुमारी संयोगिता सहित पधार रहे हैं। सरदार आला तथा राव उदल निर्णायक का स्थान ग्रहण करने पधार रहे हैं।
मैं कन्नौज राज्य की ओर से इस क्रीड़ांगन में कन्नौज नरेश, राठौर कुलभूषण, महाराज जयचंद तथा राजकुमारी संयोगिता का अभिवादन करता हूं। इस समारोह में पधारे निर्णायक मंडल में श्री आल्हा और श्री उदल का स्वागत और अभिनंदन। साथ ही इस राज्य से आए या बाहरी राज्यों के समस्त तलवारबाजों का स्वागत है। मैं महाराज जयचंद से यह निवेदन करता हूं कि प्रतियोगिता आरंभ करने की आज्ञा दें। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। सबसे पहले मैं अंगदेश से आए हुए कुमार सेन को आमंत्रित करता हूं और कुमार सेन का सामना करेंगे विंध्य से पधारे कुमार नरहरि। रुक जाइए। आपने देखा इन दोनों तलवारबाजों ने किस प्रकार अपनी अपनी तलवारों के जौहर दिखाए। कहने को तो यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त होता है, मगर इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय करेंगे श्री आल्हा और श्री उदल। हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ हैं कुमार नरहरि। अब मैं आमंत्रित करता हूं पहाड़ी क्षेत्र से आए कुमार राणा को, और कुमार राणा का सामना करेंगे गुजरात के कुमार सुदेश्वर।
बधाई हो, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आपके सामने आ रहे हैं दक्षिण के कुमार वासुदेव और उनका सामना करेंगे पाटलिपुत्र के कुमार धरती सिंह। चित्रा, जी राजकुमारी। जरा देख तो, कैसे सर उठाकर चल रहा है। लगता है इसे अपनी तलवार पर बहुत घमंड है। कोई बात नहीं राजकुमारी, घमंडी का तो सर नीचा होता है और इसका नाम भी धरती सिंह है। इसे धरती पे गिरते देर नहीं लगेगी।